बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। एक और बात आप याद रखिएगा कि अगर इमरान खान को नवाज शरीफ साहब की डिमांड ये है ना कि इमरान खान से हमें छुटकारा दिलाया जाए, अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ होता है तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बेयारो मददगार हो जाएगी। वजह यह है कि वो इमरान खान का ड्रावा दे के तो सारे सियासतदानों को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। यानी इमरान खान साहब को जेल में रख के इमरान खान साहब का ड्रावा देकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासी खानदानों को कंट्रोल किया हुआ है, जिसमें शरीफ खानदान है, जरदारी खानदान है, मौलाना फजलुर रहमान का खानदान है। ये सारे जो कंट्रोल हुए ये इमरान खान के खौफ से हुए। और इमरान खान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनकी मकबूलियत बनती जा रही है। वो मकबूलियत इतनी ज्यादा है कि ये सारे लोग मैदान में इमरान खान का मुकाबला कर नहीं सकते। और फौज या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो बड़े आराम से इसको बतौर हथियार इस्तेमाल करती है कि फिर इमरान खान बाहर आ जाएगा तो फिर आप जाने और इमरान खान जाने। सियासतदान भी फौज को डराते रहते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, आसिम मुनीर को, कि अगर इमरान खान आ गया तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा, वो आपको जेल में डालेगा। अब ये इस्तिस्ना जो है ये उसी खौफ की वजह से है ना, वरना कोई पागल तो नहीं है कोई बंदा लेके इस्तिस्ना फिरना शुरू हो जाए और अपनी बेइज्जती भी करवा ले। एक गैर इस्लामी गैर शरई काम है, वो नहीं करना चाहिए था आर्मी चीफ को, लेकिन ये खौफ इतना बड़ा है जो उन्हें डरा दिया गया कि अब उन्हें वो गैर आईनी काम करना पड़ा ना, गैर इस्लामी गैर शरई काम है, मौलवी कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। तो वो काम उन्हें करना पड़ा इसलिए कि इमरान खान साहब का खौफ है। और ये खौफ किसने फैलाया? सियासतदानों ने उनके दिल में डाला। और एस्टेब्लिशमेंट को ये पता है कि ये सारे इमरान खान से डरते हैं, लिहाजा अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो हमारे पास कोई ऐसा खौफ बाकी नहीं रहेगा, कोई हमारे पास ऐसा हथियार बाकी नहीं रहेगा जिससे इन सियासतदानों को डराया जा सके। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान को इस्तेमाल करेगी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अदलिया पे दबाव डालना बंद कर दे तो इमरान खान साहब एक हफ्ते में बाहर आ जाएंगे। जैसे ही इमरान खान साहब बाहर आएंगे इन सबका पट्टा बैठ जाएगा, ये सारे जानते हैं। तो ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक दूसरे के साथ भी चलेंगे, ये नॉर्मल है, इसको रूटीन के तौर पे लेना चाहिए, इसलिए कि ये ओहदों के चक्कर में किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। आपने आसिम मुनीर साहब को देखा नहीं, 2 आईनी तरमीम करवा ली उन्होंने अपनी एक्सटेंशन के लिए, अपने मामला सीधे करने के लिए, अपनी ताहयात इस्तिस्ना के लिए, ताहयात मुराद के लिए 2 उन्होंने अहम तरीन आईनी तरमीम करवा ली। तो ये तरीकाकार होता है, यानी जिनको इनको इक्तदार पसंद है और ये इक्तदार की खातिर किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। जब 26 तारीख को उन्हें धूप लगवाई गई मियां साहब को, बड़े जुबानी अंदाज में उन्होंने बात की थी कि जनाब इमरान खान नहीं, इमरान खान को लाने वालों को भी सबको जो है सजा देनी पड़ेगी। अब नवाज शरीफ साहब चाहते हैं निशान इबरत बनाना, कौन लोग हैं? यानी ये इल्जाम किस पे लगाते रहे? माजी में ये इल्जाम जनरल फैज पे और जनरल बाजुआ पे लगता रहा है, दीगर कुछ और जर्नैल है उन पे भी लगता रहा है, कुछ जजों के ऊपर भी ये इल्जाम लगता रहा है। लेकिन मामला ये है कि वो जो जजेस हैं वो तो ना 3 में ना 13 में, ना उनके पास कोई इख्तियारात है। अब वो मामला कहां जाएगा मैं आपको बताता हूं, लेकिन नवाज शरीफ साहब की डिमांड एक्चुअली क्या है, जो मेन डिमांड है, जहां आके वो फंस गए हैं। नवाज शरीफ साहब की जो मेन एक्चुअल डिमांड है वो ये है कि इमरान खान साहब से हमें छुटकारा दिलाया जाए। अब मैं ज्यादा सख्त अल्फाज बोलना नहीं चाहता, पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो जाएगी और बहुत सारे सुनने वालों को भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि जनाब ये क्या आप बात कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ऐसे ही हैं। नवाज शरीफ साहब की अगर आपने 26 नवंबर की गुफ्तगू सुनी हो तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जमहूरियत से, इंसानियत से, इखलाकियात से, इकदार से मियां नवाज शरीफ साहब का या उनकी सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त एक बिफरे हुए बैल बने हुए हैं और उन्हें सिर्फ वो करना है जो उनके और उनकी फैमिली के मफाद में। उसके बाहर ना उन्हें कुछ सूझता है, ना उन्हें कुछ दिखता है, ना कुछ समझ आता है। तो नवाज शरीफ साहब की डिमांड यह है कि इमरान खान साहब से पक्का पक्का छुटकारा दिया जाए, क्योंकि जब तक इमरान खान साहब मौजूद हैं और जब तक इमरान खान साहब की सियासत मौजूद है तब तक मियां नवाज शरीफ साहब का जो मजबूत हब लाहौर या पंजाब है वो भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सारा कुछ करके इन्होंने देख लिया, सारी एक्सरसाइजेज कर ली, इमरान खान की मकबूलियत का ही मुकाबला नहीं कर पा रहे। अब नवाज शरीफ को चाहिए इमरान खान से छुटकारा, और ये मैं बड़े लंबे अरसे से आपको बता रहा हूं। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट ये कर सकती है? जरा इस पे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब ना बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। देखें, जिन पर नवाज शरीफ साहब ने इल्जाम लगाया ना कि ये इमरान खान को लाए, ये वही लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क भगाने में और वापस इक्तदार लाने में भी मुलव्वस हैं। जिन जजों पर मियां साहब इल्जाम लगाते हैं वही जजेस नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क भी भिजवाते हैं और फिर मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर रखने के लिए सहूलतकारी भी करते रहते हैं। यानी 4 हफ्ते का कहकर भिजवाते हैं और मियां साहब वापस ही नहीं आते।
टाइम गुजरता रहता है और 4 साल गुजर जाते हैं और वही जज साहिबान जिन पे नवाज शरीफ साहब को शिकवा है वो नवाज शरीफ साहब की सहूलतकारी करते रहते हैं। जिस बाजवा और फैज को नवाज शरीफ साहब बुरा कहते हैं, अब उन्होंने काफी हद तक शरीफ खानदान की मदद की है, पूरे खानदान की मदद की है। अब यानी आप अंदाजा करें ना कि जनरल फैज हमीद ने बाकायदा शरीफ खानदान के बंदों को इतलात दी कि जनाब आप पकड़े जाएंगे, आपके खिलाफ केस बन गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, टिकट पकड़े, अब निकले पाकिस्तान से। कई लोगों की जनरल फैज हमीद ने बहुत मदद की थी। ये अब ढकी चुकी बात नहीं है, बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे सोर्सेज ये बातें बता चुके हैं। और फैज हमीद के शरीफ खानदान के साथ भी ताल्लुकात थे, इमरान खान के साथ भी ताल्लुकात थे, ये हर जगह खेलते थे जैसे एक जर्नैल का तरीकाकार होता है। फिर जनरल बाजवा के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं, तो जनरल बाजवा के दौर में अगर नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हारे तो नवाज शरीफ साहब को बाहर निकालने में भी उसी दौर में मदद मिली। फिर इमरान खान साहब को निकालकर रेजीम चेंज ऑपरेशन भी जनरल बाजवा के दौर में हुआ। तो अगर आप जनरल बाजवा को एक जुर्म में पकड़ेंगे तो दूसरा भी पता चलेगा। नवाज शरीफ साहब बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे, सारे हकायक सामने आ जाएंगे कि किस तरह आज नवाज शरीफ इक्तदार में है, कैसे नवाज शरीफ डील करके पाकिस्तान से बाहर गया, किस तरीके से नवाज शरीफ साहब इस वक्त इक्तदार के अंदर झूले ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो मियां साहब फंस गए बहुत बुरी तरह। लेकिन ख्वाहिश उनकी यह कि कम से कम और कुछ नहीं देते तो इमरान खान से मुझे छुटकारा दिलवा दे। रोला पड़ा हुआ है पाकिस्तान में नोटिफिकेशन का कि आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन नहीं हुआ अभी तक, तो जनाब अब इस वक्त कोई आर्मी चीफ नहीं है। इसके ऊपर हम रात को भी बात कर रहे थे, शहजाद अकबर साहब थे, मैं था, साबिर शाकिर साहब थे, कुछ और भी हमने लोगों से बातचीत की है जो लॉ को जानते हैं। वो लोग भी ये कह रहे हैं कि जी कानूनी तौर पे तो ऐसे ही है, आईनी तौर पे तो ऐसे ही, ये ज्यादती कर रहे हैं जनाब, इस वक्त नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था। यह नोटिफिकेशन नहीं है, लिहाजा कोई आर्मी चीफ नहीं है। 5 साल के लिए अब आर्मी चीफ आया करेगा और नए 5 साल का ऐलान किया गया था मौजूदा आर्मी चीफ के लिए। बड़ी सेलिब्रेशन भी हुई, बड़ा रोला शुला डला। तो क्योंकि नए 5 साल मिल रहे हैं तो नया नोटिफिकेशन भी आएगा। ये एक एक्सटेंशन का केस है, ये कंटिन्यूशन का केस नहीं है। ये पहले जो कहते हैं ना कंटिन्यूशन है कि 3 साल गुजार लिए, क्योंकि अब कानून 5 साल कहता है तो 2 मजीद गुजारने के बाद 5 मुकम्मल होंगे, लिहाजा नया नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। नहीं, ये मामला नहीं, ये नए 5 साल का मामला है 2025 से 2030 तक। तो जब नए 5 साल आएंगे तो नया नोटिफिकेशन भी आएगा। इससे पहले वाला जो नोटिफिकेशन है वो 3 साल के लिए हुआ कि आर्मी चीफ 3 साल तक इस मुल्क का आर्मी चीफ रहेगा। अब उसे एक नया नोटिफिकेशन चाहिए क्योंकि एक एक्सटेंशन अपने ओहदे के अंदर आर्मी चीफ ले रहा है। तो 5 साल के लिए नया नोटिफिकेशन वो अभी तक नहीं आया। तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगा आसिम मुनीर को? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा? देखिए, आप ये मामला जाकर उठाएंगे कहां पे? जब जनरल बाजवा के नोटिफिकेशन में कीड़े निकले थे और प्रॉब्लम आ गया था कि जनाब ये जनरल बाजवा का नोटिफिकेशन ठीक नहीं है, मामला अदालत में चला गया था, तो उस वक्त अदालत का वजूद पाकिस्तान में था। तो जब पाकिस्तान में अदालत का वजूद था तो फिर मामला अदालत के अंदर चला गया। अब तो पाकिस्तान में अदालत का वजूद ही नहीं है।